हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे टेक सेनर चैनल पर। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे जियो फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी काफी आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माई जियो ऐप ओपन करना है, फिर ऊपर ये राइट साइड में मेन्यू आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद में व्यू मोर और उसके बाद में जो यहाँ पे सेटिंग्स आ रही है, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेटिंग्स के अंदर जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपके जो मोबाइल नंबर होंगे वो शो कर रहे होंगे और प्लस ईमेल का एक ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाइड करवाना होगा। अगर वेरीफाई नहीं की हो तो आप यहाँ पे ईमेल डालो और ओटीपी के जरिए वेरीफाई करवा लो। ईमेल को वेरीफाई करवाना काफी जरूरी है दोस्तों। अगर आपने ईमेल वेरीफाई नहीं की है तो आप अपनी फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो ईमेल मैंने तो पहले से वेरीफाई की हुई है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर से माई जियो ऐप के होम पेज पे आ जाना है। ऊपर जो ये सर्च आ रहा है, इसके अंदर लिखना है ई सिम और जो सेकंड नंबर पर ऑप्शन है स्विच टू ई सिम, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो होगी और नीचे वेरीफाई का बटन आ रहा होगा, इसे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी इस ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगी, तो उसे ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देना है। तो मैं ईमेल से निकाल कर ओटीपी डाल देता हूँ। तो ओटीपी डाल दिए और फिर सबमिट पर दबा देना है। तो अब यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पर ईआईडी नंबर पूछ रहा है। तो ईआईडी नंबर के लिए आपको सीधा सीधा अपने आईफोन की जो सेटिंग्स होती है उस सेटिंग्स के अंदर जाना है और नीचे जो ये जनरल जो आ रहा है, जनरल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में जो ये अबाउट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो ये ईआईडी नंबर है, ये टोटल 32 नंबर्स का होगा। तो इसे लॉन्ग प्रेस करके मैं कॉपी कर देता हूँ, आप भी कॉपी कर लेना और उसके बाद में वहाँ पर ईआईडी के अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। नीचे यहाँ पे प्रोसीड का बटन आ रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये ओटीपी मांग रहा है, तो आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगी, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है और नीचे कंफर्म पर दबा देना है। तो जैसे ही आपने ओटीपी डाली और कंफर्म पर दबाया तो दोस्तों ये ई सिम की जो रिक्वेस्ट थी वो चली गई है। तो विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर आईवीआर से कॉल आएगा कंफर्मेशन के लिए। आपको कॉल उठाना है। सबसे पहले वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना, जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जो भी रखनी है सेलेक्ट करना। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आपके नंबर वगैरह बताएगा और बोलेगा कि आपने जो ई सिम की रिक्वेस्ट की आप उसे कंफर्म करना चाहते हैं, तो 8 दबाइए। तो आप उसके बाद में 8 दबाना है। पहले ये 1 के ऊपर था, अब ये 8 पे हो गया है। तो आप उसे ध्यान से सुनना। अगर बाद में कभी चेंज होता है तो वो नए नंबर ही आपको डालने होंगे। तो अभी 8 चल रहा है, तो आपको 8 दबाना है। जैसे ही आप 8 दबाओगे तो ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो मेरे भी कॉल आ गया है, तो मैं इसे एक बार कंफर्म कर देता हूं। तो दोस्तों कंफर्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। आपकी सिम तो बंद हो जाएगी, इसलिए आपको सबसे पहले अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है या फिर किसी का भी हॉटस्पॉट लेके आप कनेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, अपने राउटर से कनेक्ट हो चुका है और आपको सीधा सेटिंग्स में जाना है, क्योंकि अब आपको ई सिम की प्रोफाइल ऐड करनी होगी। तो ये मैं सीधा सेटिंग्स के अंदर आ गया हूँ। ऊपर ये जो सेटअप मोबाइल सर्विस आ रहा है, तो इस तरीके से आपके भी आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको ये नीचे मोबाइल सर्विस का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से और नीचे स्क्रॉल करना है। फिर नीचे ये जो ऐड ई सिम का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड ई सिम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेटअप ई सिम का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने कुछ भी गलती की होगी तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा। अपन ने जियो सिम के लिए ही रिक्वेस्ट करी थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है जियो मोबाइल प्लान को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सीधा सेटअप ई सिम के ऊपर क्लिक करना है और आप चाहो तो दूसरे ऑप्शन से भी कर सकते हो। नीचे अदर ऑप्शन आ रहा है, आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। आपके ईमेल के ऊपर क्यूआर कोड आ जाएगा और आप इसे स्कैन करके आप ई प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सेटअप ई सिम को ही क्लिक करो, ये काफी इजी है। तो अब सेटअप ई सिम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक्टिवेटिंग होने लग जाएगा और नेटवर्क से कनेक्शन बनाने लग जाएगा। तो इसे एक्टिवेट होने में अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये बाकी सेटिंग्स को सेटअप करने के लिए बोल रहा है। तो आप सीधा यहाँ पर डन पर क्लिक कर दे। तो दोस्तों मोबाइल प्लान लेबल्स की सेटिंग ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आपको एक तो अपने नंबर के लिए लेबल ऐड कर सकते हो और दूसरा जियो प्लान के लिए भी ऐड कर सकते हो। आप इसे क्लिक करोगे तो देखोगे तो वेरियस टाइप के लेबल्स दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कुछ भी चूज करके इसका लेबल रख सकते हो और चाहो तो नीचे कस्टम अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। अब सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में ड्यूल सिम है तो मोबाइल डेटा के लिए ये सब कुछ पूछेगा, तो आप अपने हिसाब से मोबाइल डेटा और वॉइस के लिए आप अपनी सिम को सेलेक्ट कर दो। मेरे अंदर तो एक सिंगल सिम है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो सिंगल पर ही सेट रहेगा और फेस टाइम के लिए भी आप अपने हिसाब से सेट कर देना। तो मैं नीचे कंटिन्यू करता जाता हूँ और मोबाइल डेटा के अंदर जो ये अलाउ मोबाइल डेटा स्विचिंग का जो ऑप्शन है, इसे भी आप ऑन कर देना और बाद में डन के ऊपर
क्लिक कर देना। तो दोस्तों अपनी ई सिम की सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखो प्राइमरी अपना ऑन हो चुका है और मोबाइल डेटा जो है वो अभी भी एक्टिवेट हो रहा है। तो इसे एक्टिवेट होने में मैक्सिमम 2 आवर्स का टाइम लग सकता है। तो अपन वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और मेरी ई सिम जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। आप देख सकते हो इसमें नेटवर्क भी आने लग गए हैं। अब क्या है दोस्तों, आप अपनी जियो की जो फिजिकल सिम है आप चाहो तो इसे निकाल कर फेंक भी सकते हो। इससे आपकी ई सिम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी ई सिम को एक्टिवेट करने की पूरी प्रोसेस। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे टेकी।